Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Atik Ali Gauhar in front of you. Welcome to our chemistry class. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है जो एटमॉस्फेयर है उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, और एयर पॉल्यूटेंट्स के कितने टाइप्स हैं हमारे पास, कहां-कहां से हमें ये एयर पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं, क्या इनका इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। मतलब है कि इस वीडियो में हमने कंप्लीटली एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना। आपको पता है पॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, भाई जो अगर कोई हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई चीज जो खराब कर रहे हैं उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास चीजें जो कि एयर को खराब कर रही है हमारे उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन फैलाने वाले कुछ होते हैं जिनको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। तो हमारे पास एयर में मौजूद वो पार्टिकल्स, वो चीजें, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं हमारे पास एयर को खराब करती है, डैमेज द एनवायरनमेंट ऑफ एयर। एनवायरनमेंट ऑफ एयर जो हमारे पास है एयर को खराब कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को क्या कर रही है, खराब कर रही है, या एयर के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स। अब दो टाइप्स होते हैं हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स के, एक होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, एक होता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है भाई? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स बेसिकली हमारे पास जब मैं फॉसिल फ्यूल्स को कंबशन करता हूं, उनकी जलाता हूं उनको मैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है हमारे पास, कोई भी फ्यूल हो, लकड़ी क्या है मेरे पास, फॉसिल फ्यूल है, इस तरीके से गोबर क्या है मेरे पास, फॉसिल फ्यूल है, इस तरीके से मेरे पास पेट्रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, डीजल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, सब क्या है मेरे पास फ्यूल्स हैं जो जलते हैं। क्या करते हैं हम काम फिर यूज करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। तो हमारे पास इतने फॉसिल फ्यूल है, जब वो जलते हैं कंबशन होती है, उनकी कंबशन होने करती है क्या वो कुछ चीजें निकालते हैं, गैसेस कुछ बाहर निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा मीथेन गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, इस तरीके से कुछ गैसेस इनकी जलने से बाहर निकलती हैं। वो गैसेस क्या होती है हमारे लिए नुकसानदेह होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स को हम इनका नाम है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है वो है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। बेसिकली सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है हमारे पास। अब क्या होता है हमारे पास, ये जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है वो रिएक्शंस करते हैं। अब रिएक्शन करने के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, अलग अलग और एयर पॉल्यूटेंट्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो प्राइमरी हमारे पास फॉसिल फ्यूल के जलने से बनते हैं, सेकेंडरी हमारे पास रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब क्या हमारे पास एसिड्स बनते हैं जो हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होते हैं चंद जगह पर, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास जो एयर पॉल्यूटेंट्स है ये आते कहां से, हमने अभी डिस्कस करा है फॉसिल फ्यूल। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, सोर्सेज हमें डिस्कस करनी है, और क्या क्या इफेक्ट, मतलब क्या क्या असर करते हैं हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, उसका हमें डिस्कस करना है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, देखो कार्बन के ऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये बेसिकली आते हैं वोल्केनिक एरप्शन से। वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है हमारे पास, ये आपको पता है वोल्केनो क्या होता है, वो पहाड़ जब वो हमारे पास जो होता है जिसके अंदर क्या होता है, लावा मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं वोल्केनो। अब जब हमारे पास लावा उबलता है इसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। जब ये लावा उबलता है तो वहां से हमारे पास बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं, ऑक्साइड जब कार्बन क्या होता है हमारे पास बाहर निकलते हैं। पहली सोर्स से कि भाई कहां से निकलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। दूसरी बात हमारे पास क्या है, हम फ्यूल जलाते हैं, मंचे के फ्यूल को हम जलाते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास, कंबशन करने में कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। तीसरा हमारे पास है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के हमारे पास फॉरेस्ट में क्या होता है भाई, पेड़ होते हैं, जंगल में दरख्त होते सारे, तो जब टेंपरेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आग लगती है। जब वो आग लगती है हमारे पास क्या होता है, पत्तों को आग लग रही है, लकड़ी को आग लग रही है, जितने हमारे पास पूरे फॉरेस्ट वाले आग लगी, तो वहां से हमारे पास धुआं निकलता है, उस धुएं की फॉर्म में हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स होते। अच्छा, ये असर क्या करते हैं बेसिकली, ये असर हमारे पास असर कैसे करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा, ये बात क्लास 8 तक के लेवल तक जाइए, हमें छोटे छोटे तरीके से पढ़ाई जाती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास क्या होता है भाई, बेसिकली ग्रीन हाउस हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली क्या करता है, ये अर्थ के गिर्द एक लेयर बना देता है, ये एक लेयर बना दी जिसने, ये अर्थ है, ये जो एटमॉस्फेयर हमारे पास अर्थ है, ठीक है, उसे गिर जाकर इसने एक लेयर बना दी।
अब ये लेयर क्या करता है हमारे पास, हमारे अर्थ की गिरती एटमॉस्फेयर की गिरती है। अब ये लेयर क्या करती है हमारे पास, लेयर क्या करती है, जो रेज आ रही है मेरे पास, सनशाइन की जो रेज आ रही है मेरे पास, वो आती है, इससे पास होकर जमीन में चली जाती है। जब वो जमीन पे टकराकर वापस आती है तो ये क्या करता है हमारे पास, ये उसको वापस नहीं जाने देता, पास करवा के जमीन तक लेकर आ जाता है, लेकिन इसको वापस नहीं जाने। क्यों भाई, देखो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, रेज की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ग्रेविटेशन से आ रही है तो डायरेक्टली पास तो हो जाती है। देखो क्योंकि आप नीचे जाती है, जो टकराती है तो स्पीड क्या होती है इनकी कम, स्पीड कम होने से दोबारा यहाँ पर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन क्योंकि यहाँ बैरियर एक बड़ा लगा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेयर बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वापस नहीं आती, तो हमारे पास होती है दोबारा यहाँ आ जाती है। इसके यहाँ से क्या होता है हमारे पास, इनके यहाँ होते हैं हमारे पास, हमारा एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार क्या होती है, बढ़ जाती है। जब ये मिकदार गैस की बढ़ती है तो क्या होता है हमारे पास भाई, तो हमारे पास हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाता है। उसके अलावा हमारे हम सांस जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हमारे पास जाती है, हमारे लंग्स के अफेक्ट करती है, ठीक है, हमारे जितने रेस्पिरेटरी जो जितने ऑर्गन्स सबको अफेक्ट करती है। और उसके अलावा हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या करती है, बढ़ाती है। जो हमारे पास नॉर्मली आज हमारे पास बहुत गर्मी हो रही है, बहुत टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेस बन रही है बहुत ज्यादा बन रही है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास निकलती है वो। अच्छा, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी हमारे पास निकलती है वो भी क्या करती है हमारे पास, सेम एज ही काम करती है, क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और हमें पढ़ना है सोर्स ऑफ ऑक्साइड, देखो सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, बेसिकली सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे, फॉसिल फ्यूल से। वो फॉसिल फ्यूल जिनके अंदर क्या सल्फर होता है, जब मैं उनको जलाता हूं, देखो अगर मैं लकड़ी की बात करूं, लकड़ी खाना मुझे दरख्त से, अब जमीन से सल्फर लिया दरख्त ने तो क्या है, लकड़ी का सल्फर तो मौजूद है, जब जलाऊंगा तो सल्फर के क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे, और क्या होगा हमारे पास, ऑक्साइड्स हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। और उन्होंने क्या इफेक्ट करेंगे भाई, सफोकेशन। सल्फर से हमारे पास होता है हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। सफोकेशन मतलब बहुत घुटन होती है, ऐसे काफी सारे आप लोगों ने देखे होंगे मरीज क्या होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि उनको सांस बंद होने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन उनको क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। खास तौर पर वो उनको एस्थमा होता है, और एस्थमा किस वजह से होता है, इन्हीं की वजह से होता है, सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से भी हमें क्या होता है, एस्थमा होता। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, देखो ये सल्फर से क्या ऑक्साइड निकल रहे हैं, जब ये ऑक्साइड्स वाटर से मिलते हैं, जो हमारे पास रेन आती है, बारिश होती है, देखो हवा में क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जब रेन होती है, बारिश होती है, क्या आता है, पानी आता है, वो पानी और जो ऑक्साइड्स हमारे पास सल्फर को मिलते हैं, क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हमारे पास जो रेन बनता है उसमें क्या होता है, एसिडिक रेन बनती है हमारे पास, हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे डीपली, ठीक है। ये क्या करते हैं बेसिकली, हमारे जो बिल्डिंग हो गई, हमारे पास जो बड़ी बड़ी जगह है वो इस तरीके से बड़े बड़े म्यूजियम, हमारे पास सिंपली बात करो तो बिल्डिंग्स कंक्रीट को क्या करती हैं, ये मार्बल्स को क्या करती है, डैमेज करती है। इससे क्या होता है, उनकी जो एज होती है वो कम हो जाती है। अगर एक बिल्डिंग में 100 साल गुजारने थे, ठीक है, जब इसके ऊपर ये सल्फ्यूरिक एसिड बार बार आकर लगेगा तो क्या उसकी उम्र कम हो जाएगी, वो बिल्डिंग जो 100 साल बाद खराब हो रही थी वो क्या हो जाएगी, 60 साल में क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्लियर हो रही बात, तो क्या कहता है हमारे पास, बिल्डिंग्स होम्स को डैमेज करता है। अगली बार हमने डिस्कस करना है वो है इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, बेसिकली मतलब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या करें, जब सॉलिड वेस्ट को, वो वेस्ट जो तो सॉलिड होता है, जो हमारे पास कोई से इंडस्ट्री से हासिल होता है, जब कोई हमारे पास कचरा बनता है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड कचरे को जब हम हीट करते हैं टेम्परेचर के अंदर, कितना टेम्परेचर भाई, 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, हमें कुछ हीट करते हैं। अच्छा, इस हीट करने का फायदा क्या होता है, फायदा तो ये होता है कि भाई सॉलिड प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो उसकी मिकदार कम हो जाती है, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत होता है। क्या नुकसान होता है भाई, अब मैंने एक सॉलिड को हीट करा, वेस्ट को हीट करा, तो वहां से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, इस तरीके से सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, ठीक है, ये सब क्या निकलती है, गैसेस निकलती हैं। और ये गैसेस क्या करती हैं, ये गैसेस एनवायरनमेंट में जाती हैं, वहां पे सफोकेशन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हमारे क्या होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल करना है, रोक देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए इनको, ठीक है, कोई और प्रोसेस उनको साफ कर देना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर हुई।
तो इंसिनरेशन वेस्ट में हमारे पास बेसिकली सॉलिड वेस्ट को जब जलाते हैं 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमारे पास क्या होता है, वो वेस्ट तो कम हो जाता है, लेकिन उससे बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती। अच्छा, हमने क्या करना है भाई, हमारा काम क्या है भाई, हम क्या करें, स्टेप्स लेंगे ताकि हमारे पास जो एयर पोल्यूशन हो जाए कम हो जाए। ठीक है, तो हमने अगला टॉपिक हमारे पास है कि हम गवर्नमेंट को क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं कि वो क्या क्या काम करे तो एयर पोल्यूशन कम हो जाए। सबसे पहला काम क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ से, सबसे पहला काम ये कि हमारे पास पीपल को क्या करें, अवेयर करें। जो लोग ये काम कर रहे हैं, इंसिनरेशन कर रहे हैं, अब क्या होगा, आपने काफी सारे लोग देखे होंगे दिल्ली के अंदर क्या था, कचरा था, उन्होंने क्या करा, कचरा की जगह झाड़ू लगा के जमा करा और हमारी जगह आग लगा दी। अब क्या होगा, मतलब इंसिनरेशन, वो उनके मुताबिक कचरा तो जल के खाक हो गया, थोड़ा हो गया, इतना सारा कचरा था काम कम हो गया, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस हुई, सफोकेशन प्रोड्यूस होगी हमारे पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, गर्मी बढ़ेगी और क्या होगा, दिगर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो पहले क्या करें भाई, अवेयरनेस दें हमको, जिस तरीके से हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई इससे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अवेयरनेस देंगे भाई जो व्हीकल्स आप यूज कर रहे हैं उनमें हमारे पास निकलती है, तो आप कम से कम वो चीज यूज करें जो क्या हो, गैसेस प्रोड्यूस करें, कौन सी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करें। उसके अलावा क्या काम करें, उसके अलावा ट्रीज लगाएं। भाई ट्रीज लगाने से क्या फायदा होता है, बेसिकली ट्रीज हमारे पास वो होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 तक पढ़ा होगा आपने, फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके अंदर, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में क्या मौजूद है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जितने ट्रीज लगाऊंगा उतने कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी हमारे पास, ट्री के पास चली जाएगी। जब जाएगी हमारे पास हवा, एनवायरनमेंट क्या होगा, हमारा क्लीन हो जाएगा। उसके अलावा क्या करना है हमारे पास, उसके अलावा हम कन्वर्टर्स यूज कर सकते हैं। कहां पर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में। जो हमारे पास ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट मतलब साइलेंसर वगैरह, बाइक के साइलेंसर होते हैं, उसके अलावा गाड़ी के सेंसर लगे होते हैं, वहां पर अगर हम क्या करें, हमारे पास जहां से गैसेस बाहर निकल रही, धुआं बाहर निकल रहा है, वहां हम क्या लगा दें, कन्वर्टर लगा दें। वो कन्वर्टर क्या करते हैं, वो कन्वर्टर जो हमारे पास बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस है उनको कन्वर्ट करते हैं लेस टॉक्सिक में। इससे क्या होगा ना भाई, इससे एक फायदा ये होगा भाई, हमारे पास जो टॉक्सिक गैसेस ज्यादा थी, जो नुकसान ज्यादा मिल रहा था, उससे क्या होगा, कम नुकसान मिलेगा। इस तरीके से अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर मैंने बताया क्या है ज्यादा नुकसान है, तो हम क्या कन्वर्टर लगा के इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा दें, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये कम नुकसान है, तो सही नुकसान है, लेकिन क्या है कम। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो क्वालिटी है एयर की थोड़ी सी फ्रेश रहेगी, अच्छी रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा भाई, आप ये भी कर सकते हैं, आपको पता है कि सल्फर के ऑक्साइड्स कहां से बनते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स जिसमें सल्फर होता है, तो आप क्या करें, वो फॉसिल फ्यूल यूज करें तो सल्फर हो ही ना, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या हमारे नुकसान दे ना, क्या करते हैं वो हमें सफोकेशन कराते हैं, एस्थमा कराते हैं, हमारी बिल्डिंग्स और हमारे घर क्या करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, हमारी स्किन को भी डैमेज करते हैं। अगर एसिड रेन हमारी स्किन के ऊपर लग जाए, खासतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड वाले, आपको पता है, आपने पढ़ा हो भाई, अगर तेजाब आपके स्किन में लग गया तो आपकी स्किन जल जाती है। तो सेम ये जो हमारे पास बारिश होती है, जो एसिड रेन बनती है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की, वो भी तेजाबी बारिश होती है, जब वो हमारे स्किन के ऊपर लगेगी, हमारे नहीं तो प्लांट्स की स्किन के ऊपर लगेगी, जो एनिमल्स उनकी स्किन के ऊपर लगेगी, तो क्या होगा, जो क्रॉप्स जब हम खाते हैं उनके ऊपर लगेगी, तो क्या होगा, उनको डैमेज करेगी। अब क्या हम इनडायरेक्टली उनको इंजेस्ट करेंगे, लेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो सल्फर क्या है, बेसिक टॉक्सिक चीज है हमारे लिए। तो हम क्या करें भाई, वो चीजें यूज करें जिसमें क्या सल्फर ना हो, ये करें हम फॉसिल फ्यूल में सल्फर पहले निकाल लें, फिर उन फॉसिल फ्यूल को हम यूज करें। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक, इसमें डिस्कस करा हमने कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, और हम किस तरीके से एयर पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।